सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ख़ास दिन है। और मुझे ख़ास खुशी है कि इस दिन पर मैं यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास, आज के इस दिन पर मुझे मौका मिला कि श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में मैं खड़ा हुआ, उनको नमन कर पाया। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और बेहद खुशी की बात है। हिस्टोरिक साइट्स तो हमारे बहुत हैं हिंदुस्तान में, एक से एक लाजवाब, लेकिन ये एक लाजवाब मॉडर्न स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो एक्चुअली मोदी जी ने इसकी नींव डाली थी और उन्होंने ये एक इतनी अद्भुत चीज़ बनाई है हम सब के लिए, हमारे लिए एक यादगार चीज़ बन गई है पूरे देश के लिए। और सारे देशवासियों से मैं कहूँगा कि आप आइए, इस जगह का आनंद उठाइए, इस जगह की एनर्जी लीजिए और खूब आनंद आएगा आपको। मुझे तो बहुत मज़ा आया। सही कहा। मैं जब छोटा था तो मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब की फ़िल्म की शूटिंग यहाँ गुजरात में काफ़ी होती थी। उन्होंने एक गुजराती फ़िल्म भी प्रोड्यूस की थी, जन्म जन्म नो साथी, और वो बड़ी कामयाब भी हुई थी। तो मैं जब छोटा था तो मैं यहाँ आया था बड़ौदा, और हम लोग यहाँ रहे भी थे। तो शूटिंग राजपीपला में होती थी, सापुतारा में होती थी, और जम्बूगढ़ा। हाँ, तो मुझे ये जगह ही याद है। सो एज ए चाइल्ड आई मस्ट बीन 10-12 साल का मैं रहूँगा, तो तब से मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं और वो सारी यादें आज मेरे लिए ताज़ा हो गई हैं। सीक्रेट सुपरस्टार शूट हुई थी यहाँ पे, बल्कि वो पूरी फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी। और हमने यहाँ के काफ़ी लोकल टैलेंट्स भी यूज़ किए थे। तीर्थ एक लड़का था उसमें, वो यहीं का है, और वो सारी यादें हमारी ताज़ा हो गई। वडोदरा में तो बहुत, मतलब मैं देख रहा हूँ कि पूरा शहर ही एकदम एक बहुत ही विशाल शहर हो गया। आलीशान बिल्डिंग्स आ गई हैं, रोड्स बड़ी हो गई हैं। तो उस वक्त से आज तक तो बहुत, अभी मैं ऑलमोस्ट 60 का होने वाला हूँ, तो उस वक्त मैं करीब 10-12 साल का था, तो 50 साल बीत गए जब मैं आया था। बैठ तो बहुत फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। एक तरह से जो एक मॉडर्न सिटी नज़र आई मुझे वडोदरा, इट्स वंडरफुल। बल्कि क्लाइमैक्स हमारा वडोदरा में शूट हुआ है उस फिल्म का। तो सितारे ज़मीं पर एक्चुअली तारे ज़मीं पर का सीक्वल है एक तरह से, और लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे। आज मैं अलग इमोशन से आया हूँ। तो आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करना चाहूँगा। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटिंग इंडिया, और जो एक कंट्री को टू यूनाइट द कंट्री एंड कीप एवरीवन टुगेदर, उनका जो ये एक सपना था जो उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया, एंड गेव अस द गाइडेंस दैट हाउ वी शुड कंडक्ट आवर स्टेट है। एक्चुअली ये हिस्टोरिकली भी फिल्म मेकिंग के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 50 साल पहले मेरे फादर यहाँ आते थे शूटिंग के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे, गुजरात में एक बहुत ही वाइब्रेंट इंडस्ट्री भी हमेशा से रही है, फिल्म इंडस्ट्री। तो इट इज़ डेफिनेटली अ स्टेट विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सिनेमा एंड कल्चर एंड आर्ट, एंड आई थिंक दैट इट शुड डेफिनेटली एज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग यकीनन यहाँ आके ज़्यादा शूट करना चाहेंगे। यहाँ के लोग भी बड़े मोहब्बती हैं, और इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टेट। ना सिर्फ ऐसे साइट्स बट इवन नेचुरल ब्यूटी बहुत है गुजरात की। हमने लगान शूट की है गुजरात में, कच्छ में हमने करीबन 1 साल हमने वहाँ हम रहे थे। सरदार पटेल का जो इमेज आया, वो मैं रोड से दूसरे देखता, मैं तो एकदम ऐसा रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसे मतलब इस ब्यूटीफुल ऐसे वैली के बीच में से वो ऐसे निकल रहे थे, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं आयरन मैन, लोखंडी पुरुष, एग्जैक्टली लाइक दैट ही वाज टावरिंग आउट ऑफ दैट। सो थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सोचा और उनको कल्पना आई कि हम लोग ऐसा करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में, उनके थॉट्स को लेकर हम उनको आगे बढ़ाएं। सो आई वुड लाइक टू थैंक मोदी जी, एंड ऑफ कोर्स द जो स्कल्प्टर हैं राम सुतार जी, बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने। मैंने वीडियो भी देखा जिस तरह से बना है, बहुत अद्भुत। और जो L&T की टीम है जिसने टेक्निकल पूरा काम किया है, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंटायर टीम। इट इज़ रियली अ यूनिक piece in the whole world. Unique piece, no doubt.
मैं आपको बताऊं, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को नहीं लाया। ओके, तो बच्चों को लेके कब आएंगे? 100% मैं दूसरा प्लान बनाऊंगा, बच्चों को लेके आऊंगा और हम पूरा दिन यहाँ रहेंगे। आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो पूरे एरिया का मैं टूर करूँगा और बच्चों के साथ आऊँगा इस दफ़ा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जुनैद और आयरा और मेरे छोटे बेटे आज़ाद, वो तीनों ये जगह देखें और उसको एक्सपीरियंस। भाई पटेल के ऊपर जो किताब, मैं मेरे पास 2-3 किताबें हैं जो मैं लाया था साथ में, तो आई वॉज जस्ट इमर्स्ड इन दैट, अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। सिर्फ लोग यहाँ आएँ, लेकिन उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, हमको जानकारी लेनी चाहिए। इससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, दिशा मिलेगी कि हमको कैसे अपना जीवन जीना है। जो कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक बनाई थी एक हिंदुस्तान की, उसको हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वहाँ तक पूरी तरह से ले जाएं और उसको बरकरार। के बारे में तो नहीं सोचा है, लेकिन उसके बारे में भी सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे।